Good morning dear students, welcome back to BBN online classes. Today we will continue our second chapter, that is relation function with exercise 2.3 that totally depend on function as a second type of approach, that is function as a relation and function as a rule. उन सभी को देखते हुए जो आपकी 2.3 एक्सरसाइज है दैट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन दैट टाइप्स ऑफ फंक्शन. क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो क्या दिया है, प्लीज ओपन योर बुक पेज नंबर 44 एक्सरसाइज 2.3. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन. हमने आपको कुछ रिलेशंस दिए हैं, वो कौन कौन से उसमें से फंक्शन है, कौन से रिलेशंस क्वालिफाई है फंक्शन के लिए. गिव रीजंस, उनका रीजन दीजिए. इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज, और अगर वो फंक्शन है तो आप इसकी डोमेन और क्या लिखिए, रेंज लिखिए. पहली जो रिलेशन दी है आपको वो रिलेशन दी है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1. Second type of relation is 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7. And third one is 1 3 1 5 and 2 5. ये कुछ रिलेशंस दी हैं, इनमें से कौन कौन से रिलेशन क्वालिफाई हैं फंक्शन के लिए. अगर वो फंक्शन है तो उसके डोमेन और रेंज लिखिए आप, डोमेन एंड रेंज. देखिए मैं फर्स्ट के बारे में डिस्कस करता हूँ. यहाँ पे जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है दे ऑल आर एक्स, दे ऑल आर एक्स. ये फर्स्ट सेट ले लें हम, ये सेकंड सेट ले लें, इसको सेट नाम दे देते हैं ए और इसको देते हैं बी, और ये बेटा क्या है, एक रिलेशन को शो करते हैं. 2 5 8 11 14 एंड 17. 2 5 8 11 14 एंड 17. सेकेंड एलिमेंट देखो सबका एक ही है 1, मतलब 2 की पेयरिंग भी इसके साथ है, 5 की भी इसके साथ है, 8 की भी इसके साथ है, 11 14 17. फंक्शन इज ए रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन में हमने क्या पढ़ा था कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज़ ओनली वन एंड वन इमेज. इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट पेयरिंग में हो, सारे पेयरिंग में हैं. एक की पेयरिंग एक के साथ ही हो, एक की पेयरिंग दो के साथ नहीं हो. इसका मतलब सारे एलिमेंट एक के साथ ही पेयर हैं, लेकिन एक एलिमेंट एक के साथ ही पेयरिंग में है. इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन की दोनों कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है. एवरी एलिमेंट विल बी पेयर्ड एंड एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज़ ओनली वन एंड वन इमेज. आप देख रहे हैं ना, फंक्शन में 2 पे वैल्यू क्या दे रहा है 1, फंक्शन आपको 5 पे वैल्यू क्या दे रहा है 1, ऐसे लास्ट फंक्शन 17 पे वैल्यू क्या दे रहा है आपको 1. इसका मतलब द गिवन रिलेशन बिकम्स ए फंक्शन बिकॉज इट फुलफिल द ऑल द कंडीशन ऑफ ए फंक्शन. दैट्स वाई इट्स डोमेन, डोमेन क्या हो जाएगी एवरी फर्स्ट एलिमेंट. और क्या क्या है वो 2 5 8 11 14 एंड 17. एंड व्हाट इज इट रेंज, दैट इज 1. सिंपल सा लॉजिक. सेकेंड वन इज 2 4 6 8 10 12 14. ये फर्स्ट सेट ले लें, सेकेंड सेट ले लें. 2 4 6 8 2 4 6 8 10 12 14, और ये है आपका 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे ये आपके पास आ गया 2 1 से, 4 2 से, 6 3 से, 8 4 से, 10 5 12 6 एंड 14 7. सारे पेयर फर्स्ट सेट के हैं, एक की इमेज एक के साथ ही बन रही है. इसका मतलब ये रिलेशन भी क्या है फंक्शन. ये सारे एलिमेंट क्या बन जाएंगे डोमेन, और ये सेकंड एलिमेंट क्या बन जाएंगे सारे बेटा रेंज. लास्ट वन देखिए 1 1 1. ये 2 1 है ना, ये 2 के साथ पेयर है, मतलब ये जो 1 है ये 2 के साथ पेयरिंग में है. मतलब आप फर्स्ट सेट ले रहे हैं, सेकंड सेट ले रहे हैं, 1 और 2 एंड 3 5 एंड 5. देखिए 1 3 के साथ भी है और 1 5 के साथ भी है. इसका मतलब एक एलिमेंट x की 2 इमेज बन रही है. क्या रिलेशन फंक्शन होगी? नहीं होगी। ये रिलेशन आपकी कभी भी फंक्शन नहीं बन सकती, क्योंकि फॉर सेम एक्स देयर विल बी डिफरेंट वाइज.
इट मीन्स इट डजेंट फुलफिल द कंडीशन ऑफ ऑल द सेट्स, दैट इज एट सिंगल एक्स देर आर द टू डिफरेंट वाइज, देर आर द टू डिफरेंट वाइज, इट मीन्स इट रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। अगर ये फंक्शन नहीं तो हम इसकी डोमेन रेंज भी नहीं लिखेंगे। पहले दोनों रिलेशन क्या थी, फंक्शंस थी, जो दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रही थी फंक्शंस की, कि एवरी एलिमेंट विल बी पेयर्ड एंड इट हैज़ ओनली वन एंड ओनली वन इमेज, सेम कंडीशन यहाँ पे थी। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन वाले केसेस पे डिपेंड था कि कोई रिलेशन फंक्शन जब बन जाती है तो उसमें क्या क्या कंडीशन होती हैं, और वो कंडीशन जब फंक्शन के अकॉर्डिंग चलती हैं तो उस केसेस में उस फंक्शन में हम डोमेन और रेंज कैसे लिखते हैं वो आपसे पूछा गया था। ये फर्स्ट अप्रोच पे था क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड तो दिया है, उसमें पूछा बेटा कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग रियल फंक्शंस। रियल फंक्शन क्या दिया है, पहला एफ जो है वो आपको दिया बेटा मोड ऑफ एक्स माइनस ऑफ मोड ऑफ एक्स, और सेकंड जो है वो दिया है बेटा एफ एक्स इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। ये दे आर द रियल वैल्यूड फंक्शन एंड वी हैव जस्ट टू फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। हमने आपको बताया था सेकंड अप्रोच में कि जब रियल वैल्यूड फंक्शन आपके पास है तो उस केस में डोमेन जो होती है वो बस वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू पे फंक्शन आपका डिफाइन है। अब इस फंक्शन में आप यहाँ पे x कुछ भी रखें बेटा, कुछ भी रखें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब x कैन टेक एनी वैल्यू, इट मीन्स डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन, डोमेन ऑफ f एनी रियल नंबर, हर एक वैल्यू, बट ये मॉडुलस फंक्शन है, हर बार आपको कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव, और बाहर कौन बैठा है, नेगेटिव। इट मीन्स जो भी नंबर अंदर से नंबर आएगा अंदर से वो पॉजिटिव आएगा और बाहर क्या है, नेगेटिव, तो हमेशा एफ एक्स आपको कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू। इट मीन्स रेंज जो होगी एफ की वो क्या होगी, आर नेगेटिव, रेंज क्या होगी, आर नेगेटिव, बिकॉज for every value of x the given function is defined but the given function is already a minus and that is a modulus function and modulus function always a positive value देगा, और ये नेगेटिव है और हमेशा उसको क्या कर देगा, नेगेटिव। तो इस एफ एक्स की वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी बेटा, नेगेटिव, और जो एफ एक्स की वैल्यू होती है वही तो हमारी रेंज होती है। इट मीन्स डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन इज कैपिटल आर, दैट इज एवरी रियल नंबर बट रेंज इज व्हाट, आर नेगेटिव। सेकेंड वन, ये देखिए ध्यान से, इसमें x आप कुछ भी रख सकते हैं ना, लेकिन हम वही रखेंगे जिस पे फंक्शन हमेशा डिफाइन होगा। ये फंक्शन कब डिफाइन नहीं होगा, जब इसके अंदर नेगेटिव आ जाएगा। रूट के अंदर नेगेटिव आ गया इसका मतलब फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। नेगेटिव मतलब 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। इट मीन्स 9 is less than equal to x square. It means x square is greater than equal to 9. ठीक है। दूसरी अप्रोच, इसको अगर मैं हटाऊँ, सिंपल सी अप्रोच क्या है कि ये फंक्शन 0 कब हो जाएगा, जब x स्क्वायर कितना हो जाए, 9। x स्क्वायर कितना रहेगा, 9, तब तक तो ये डिफाइन है। जैसे x स्क्वायर 10 हो गया ये डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब x स्क्वायर 9 कब तक है, x स्क्वायर 9, इट मीन्स x इज व्हाट, प्लस माइनस 3, x इज व्हाट, प्लस माइनस 3, यानी कि x आप यहाँ पे -3 से +3 तक कुछ भी रखें हर बार आपको वैल्यू देगा ये। लेकिन जैसे आपने x को बढ़ा दिया, -3 से छोटा कर दिया या +3 से बड़ा कर दिया, ये नेगेटिव वैल्यू अंडर द रूट आ जाएगी, दैट इज नॉट डिफाइंड। इट मीन्स जो डोमेन होनी है वो सभी वैल्यूज़ डिफाइन करेगा, कौन कौन सी जिन पे फंक्शन डिफाइन है। तो फंक्शन कब कब डिफाइन होगा, -3 से कहाँ तक, +3 तक। आप कुछ भी रखें हर बार आपको ये डेफिनेट वैल्यू देगा, लेकिन इससे बड़ा 3 से या -3 से छोटा आपने लिख दिया तो कभी आपको वैल्यू नहीं देगा। तो डोमेन इस फंक्शन की क्या होगी, डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन दैट इज f -3 to +3 एंड व्हाट इज इट्स रेंज, रेंज ऑफ f, रेंज क्या होगी, द गिवन वैल्यू ऑफ द फंक्शन। देखिए आपने क्या रखा, -3 रखा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो सीधी सी बात है, -3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 0, -2 का स्क्वायर 4, 9 - 4 अंडर द रूट 5, -1 स्क्वायर 1, 9 - 1 8 एंड 8 रूट इज 2 रूट 2, 0 पे 3 आनी है, 9 - 0 9, 9 का रूट 3 आपके पास, 1 पे वही आएगी क्योंकि स्क्वायर होना है, 2 पे वही आएगी क्योंकि फिर से स्क्वायर होना है, और 3 पे 0 आनी है। इसका मतलब 0 मिनिमम वैल्यू है और ये आपकी रेंज है।
तो रेंज क्या हुई 0 टू मैक्सिमम 3, 0 टू मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो रेंज हो गई बेटा 0 से 3। ये सिंपल सा लॉजिक था। डोमेन द फंक्शन ऑफ द वैल्यू एट विच द फंक्शन इज डिफाइंड एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन बाय पुटिंग द वेरिएबल गेटिंग द आंसर दैट इज रेंज। ये आपकी रेंज है और ये आपकी डोमेन है। नेक्स्ट, ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 2x माइनस 5। fx कितना है आपका 2x माइनस 5। क्या कहता है, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f0। सीधी सी बात है, एक तो f0 पे वैल्यू लिखो इसकी, दूसरी लिखो f7 पे, तीसरी लिखो इसकी f माइनस 3 पे। तो f0 पे यहाँ 0 रखो, कितना आ जाएगा ये -5 की कुछ समथिंग इंटू 0 0 0 माइनस 5 माइनस 5। 7 पे 7 टू 14 14 माइनस 5 9 माइनस 3 है, माइनस 3 यहाँ रखोगे -6 माइनस 5 माइनस ऑफ 11, जैसे आप पोलिनोमियल में वैल्यूज फाइंड करते थे। नेक्स्ट, इसमें सिर्फ आपसे ये पूछा गया कि हमने टेम्परेचर आपको दिया है सेल्सियस में, आपको T0 पे, T28 पे, T-10 पे द वैल्यू ऑफ C एट विच TC इज़ 212। मतलब सिंपल बातें हैं। पहले आंसर के लिए T0 के लिए आप C 0 रखेंगे, T28 के लिए C को 28 रखेंगे, T-10 के लिए आप -10 रखेंगे C को, और द वैल्यू ऑफ C की कौन सी वैल्यू के लिए TC क्या हो जाएगा 212। तो उस केस में जो टेम्परेचर आपको सेल्सियस में दिया है वो क्या है बेटा 9C/5 + 32। तो उस केस में TC को आपको कितना रखना है 212। इसको इधर भेजो, माइनस में आ जाएगा 212 - 32 = 9C/5। कितना बचेगा यहाँ से 0 एंड दिस इज 19। ये मल्टीप्लाई में 5 आ जाएगा और 9C। इसको सोल्व कर लो, C की वैल्यू आ जाएगी, राइट। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। जो फंक्शन आपको दे रहे हैं उनकी डोमेन नहीं, हमें आप उसकी रेंज बताएं। और रेंज क्या होती है, फंक्शन की वो वैल्यू जो हमें उसकी डोमेन से मिलती है, फंक्शन की वो वैल्यू जो हमें उसकी डोमेन से मिलती है। फर्स्ट जो है वो है f(x) = 2 - 3x। सेकेंड जो है वो है f(x) = x² + 2। थर्ड जो है वो है f(x) = x। यहाँ पे जो x की रेस्ट्रिक्शंस हैं वो x बिलोंग्स टू r एंड x > 0। यहाँ पे x बिलोंग्स टू ए रियल नंबर एंड यहाँ पे भी क्या है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। वैल्यू ऑफ f(x) इज द रेंज। आप यहाँ पे x 0 से बड़ा लेंगे, 0 से बड़ा। देखो 0 रखते ही क्या होता है 2, 0 रखते ही क्या होता है 2। 0 से बड़ा जैसे आप 1 रखेंगे यहाँ पे नंबर, वो इसको 2 से कम करेगा हमेशा, है ना। 0 से बड़ा मान आज हमने रखा 1/10, तो ये होगा 3/10। 2 - 3/10 20 - 3/10 दैट इज 17/10, 1.7। मतलब फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x f(x) इज लेस देन 2, यानी कि 2 से 2 तो आएगा नहीं क्योंकि 0 लेंगे नहीं हम, तो 2 को छोड़ के और कहाँ तक चला जाएगा बेटा -∞ तक। कि भाई 2 से कम होगा बार बार, तो 2 से कम किस साइड जाएगा भाई 2 आपका ये है, ये 1 है नंबर लाइन पे, ये 0 है, तो 2 से कम तो इधर जाएगा ना बेटा, और इधर क्या है -∞। उधर तो जाएगा नहीं क्योंकि x बढ़ेगा तो 2 क्या होगा कम होगा, 2 क्या होगा कम होगा। आप 1 रखो, 2 - 3 -1। इसका मतलब 2 से 2 तो है नहीं क्योंकि 0 नहीं लेंगे हम, 0 से बड़ा नंबर रख रहे हैं। जैसे 0 से बड़ा नंबर रखेंगे 2 अपने आप में कम हो जाएगा, यानी 2 काउंट नहीं होगा। 2 को छोड़ के 2 से ओपन इंटरवल लेंगे क्योंकि 2 काउंट नहीं है, इससे ज़्यादा कहाँ तक -∞ तक। ये इसकी क्या होगी रेंज होगी। यहाँ आप x कुछ भी रखिए, यहाँ आप x कुछ भी रखिए, हर बार आपको पॉजिटिव नंबर मिलने वाला है। हर बार आपको क्या मिलने वाला है पॉजिटिव नंबर। इट मीन्स r पॉजिटिव इसकी रेंज हो जाएगी। एंड f(x) = x, सिंपल सी बात है, आइडेंटिटी फंक्शन है। x बिलोंग्स टू r, देन अगेन f(x) बिलोंग्स टू r। इसकी डोमेन भी r होगी और इसकी रेंज भी r होगी। दैट इज योर कंप्लीट चैप्टर, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन, इन विच वी टोटली डिस्कस अबाउट ए रिलेशन एंड ए फंक्शन। रिलेशन में कैसे हम ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं, उनसे कैसे इक्वलिटी में लाते हैं, कैसे उनसे वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, कैसे हम रिलेशंस को लिखते हैं, रिलेशन एलिमेंट्स में कैसे बनाई जाती है, कब कोई रिलेशन फंक्शन बन जाती है, कब कोई फंक्शन एक रूल के तहत आता है, किस तरह से फंक्शंस को हम डिफाइन करते हैं, कैसे कैसे उनके ग्राफ्स होते हैं, कौन कौन से फंक्शन होते हैं, कैसे रियल वैल्यूड फंक्शन की हम डोमेन और रेंज निकालते हैं, टोटली डिस्कस किया हमें सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन है। अब इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी से हैं या फिर जो रेफरेंस बुक है उनमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन गो थ्रू द टॉपिक एंड डिटेल्ड एक्सरसाइज कंप्लीटली रिकवर्ड इन द रेफरेंस बुक। जो आपकी रेफरेंस बुक है उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, उनको सोल्व कीजिए। अगर उनमें से कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछिए।
अब आपका चैप्टर जो सेकंड है वो कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू आवर 11th मैथमेटिक्स विद द न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।